हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी इजी ट्रिक्स के साथ। आज हमारा पहला वर्ड है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मीन्स मोक्ष, द एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर, या हम कह सकते हैं लॉस, सिन एटसेट्रा, या फिर रेस्क्यू, रिडेम्पशन। अब सॉल्वेशन को हमने रिलेट कर लिया सॉल्यूशन से। सॉल्वेशन, सॉल्यूशन। सांसारिक दुखों के निवारण का सॉल्यूशन है मोक्ष, यानी कि अगर हम अपने सांसारिक दुखों को दूर करना चाहते हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है सॉल्वेशन, यानी कि सॉल्यूशन है सॉल्वेशन। किसका सॉल्यूशन है? सांसारिक दुखों के निवारण का सॉल्यूशन है, यानी कि मोक्ष। नेक्स्ट है हमारा सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, स्पिरिचुअलिटी, या हम डिवोशन बोल सकते हैं इसको। सैंक्टिटी को हमने सेंट और सिटी ऐसे याद कर लिया है। सेंट, सिटी। सेंट मीन जो संत महात्मा लोग होते हैं। संत सिटी में पवित्रता लाने की कोशिश करते हैं। जो संत लोग होते हैं या महात्मा लोग होते हैं वो हमेशा सबको अच्छी बातें बताएंगे, सत्संग में अच्छी बातें बताते हैं, या सबको कोशिश करते हैं कि सभी जगह आसपास में पवित्रता फैली रहे या सब कुछ अच्छा रहे समाज में। तो जो संत लोग होते हैं वो सिटी में क्या करने की कोशिश करते हैं? पवित्रता लाने की कोशिश करते हैं, सैंक्टिटी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन मीन्स आशान्वित, या फिर हम कह सकते हैं होपफुल, बायोंट, ऑप्टिमिस्टिक। अब सैंग्विन को हमने सिंग विन ऐसे रिलेट कर लिया। सैंग्विन, सिंग विन। वह सिंगिंग कॉन्टेस्ट में विन होने के लिए होपफुल है। कोई अपना सिंगिंग कॉन्टेस्ट में कंपटीशन के लिए जा रहा है और वो उसे बहुत आशा है कि वो जीतेगा उसको, तो सिंगिंग कॉन्टेस्ट में वो विन होने के लिए सैंग्विन है, होपफुल है कि वो जीत कर ही आएगा। नेक्स्ट है सरकाज्म। सरकाज्म मीन्स व्यंग्यकारी, स्कॉर्नफुल रिमार्क्स, इंसल्ट या ऑफेंस, आउटरीच। सरकाज्म को हमने सरकार और आजम ऐसे रिलेट कर लिया। आजम खान, ये आजम खान है, आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिशियन है यूपी में। तो आजम खान, सरकार और आजम, यानी कि सरकाज्म, सरकार, आजम। आजम खान ने सरकार पर व्यंग्यकारी टिप्पणी की। आजम खान ने सरकार पर सरकाज्म टिप्पणी करी। नेक्स्ट है हमारा स्केंट। स्केंट मीन्स अपर्याप्त या कम, बेयरली इनफ, या हम मीगर कह सकते हैं इसको, इनएडुकेट कह सकते हैं, या स्केर्स कह सकते हैं। अब स्केंट को हमने स्कैन से रिलेट कर लिया। इसके स्टार्टिंग में स्कैन आ रहा है, स्कैन वर्ड, जो हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं मशीन से, स्कैन से रिलेट कर लिया। इतने सारे पेपर्स को स्कैन करने के लिए एक मशीन अपर्याप्त है कि किसी ऑफिस में एक ही मशीन है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको स्कैन करना है। तो जो स्कैन करने वाला है, कर्मचारी है, वो ये कह रहा है कि एक ही मशीन से इतने सारे पेपर्स को स्कैन करना नहीं किया जा सकता। ये एक मशीन स्कैंट है, यानी कि अपर्याप्त है, कम रहेगी ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स टुकड़ा और बकझक। इसके दो अलग अलग मीनिंग है। टुकड़ा भी होता है, जैसे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ट्रैश होता है जो हमारा कूड़ा, जैसे छोटे हमने पेज को फाड़कर छोटे छोटे इसके टुकड़े बना दिए, इसको भी स्क्रैप कहेंगे। या बकझक। बकझक मीन्स नॉनसेंस बातें, बकवास जिसको हम बोलते हैं। स्मॉल पीसेस और आर्ग्यूमेंट। ट्रेस, या हम फ्रेगमेंट कह सकते हैं, स्नैच कह सकते हैं। स्क्रैप को हमने रैप से रिलेट कर लिया। अगर लास्ट में हम देखें RAP रैप, तो इसको रैप से रिलेट कर लिया। जो रैप सॉन्ग रैप होते हैं, रैप गाने में जो रैप गाए जाते हैं, ये वाला रैप सॉन्ग बहुत ही बकझक टाइप का, यानी कि कोई रैप किसी ने गाया है, नए किसी कलाकार ने, और हम कह रहे हैं ये तो रैप बहुत ही बकवास है, बहुत ही नॉनसेंस है, यानी कि ये रैप सॉन्ग बहुत ही बकझक है। तो एक मीनिंग तो ये हो गया। और दूसरा स्क्रैप का मीनिंग होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े या टुकड़ा जिसको हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कम। स्कम मीन्स गंदगी, तरल पदार्थ के सतह पर, यानी कि जो जैसे कई बार पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाता है और पानी इकट्ठा कई दिन तक इकट्ठा रहता है, तो उसके ऊपर वाली सतह पर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उस गंदगी को हम स्कम बोलेंगे। यानी कि पानी की सतह के ऊपर जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है वो स्कम होता है। डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। फिल्म, क्रस्ट, स्क्रफ या फ्रोथ कह सकते हैं। स्कम को हमने स्कैम से रिलेट कर लिया। स्कैम जो घोटाले होते हैं, स्कैम।
स्कैम्स ने पॉलिटिक्स को में गंदगी फैला रखी है, यानी कि पॉलिटिक्स में इतने स्कैम हो रखे हैं कि पॉलिटिक्स को बिल्कुल गंदा बना दिया है, गंदगी हो गई है। अब ये जो गंदगी है, वैसे इसका मीनिंग गंदगी है, लेकिन हमें याद रखना है कि स्कम गंदगी होती है जो लिक्विड के ऊपर वाली सतह पर जो आएगी, तरल पदार्थ की सतह पर, उसको स्कम बोलेंगे। तो स्कम को स्कैम से रिलेट किया। स्कैम ने पॉलिटिक्स में गंदगी मचा रखी है, स्कम मचा रखा है। नेक्स्ट है सीजन्ड। सीजन्ड मीन्स परिपक्व। परिपक्व का मतलब होता है किसी काम को करने में उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, या उसका स्किलफुल है, वो उसमें उस काम को करने उससे बहुत अच्छे से कर सकता है वो किसी काम को, यानी कि हैविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, किसी काम में उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। या हम इसको वेटरन कह सकते हैं, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट कह सकते हैं। तो सीजन्ड को हमने सीजन से रिलेट कर लिया। सीजन जो मौसम होते हैं, सीजन, ये सीजन गन्ने का है और उसे गन्ने से गुड़ बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है, यानी कि गन्ने से गुड़ बनाने में वो सीजन्ड है, परिपक्व है, उसे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा बनाता है। तो ये सीजन गन्ने का है और गन्ने से गुड़ बनाने में वो सीजन्ड है। नेक्स्ट है सेंसुअस। सेंसुअस मीन्स इंद्रिय संबंधी, शारीरिक रूप से आकर्षक, रिलेटिंग टू फिजिकल सेंसेस और फिजिकल अट्रैक्टिव, प्लेजरेबल कह सकते हैं इसको, या एस्थेटिक कह सकते हैं। अब इसके सेंसुअस के स्टार्टिंग में सेंस आ रहा है, सेंस, तो सेंसेस से रिलेट है, यानी कि जो सेंस होती है, हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे सेंसेस होती हैं, उनसे रिलेट हो गया। तो जो फिजिकल सेंसेस से रिलेटेड हो उसको सेंसेस कहेंगे, फिजिकल सेंस से रिलेटेड को सेंसुअस कहेंगे। नेक्स्ट है सिवेरिटी। सिवेरिटी मीन्स तीव्रता या शक्ति। अब ये जो तीव्रता है, इसको हम कह सकते हैं एक्सट्रीमिटी या हार्शनेस, या कह सकते हैं ऑस्टेरिटी, रिगर, या हम स्ट्रिजेंसी कह सकते हैं। अब सिवेरिटी को हमने सीवर सिटी ऐसे रिलेट कर लिया। सिवेरिटी, सीवर सिटी। सिटी में सीवर को लेकर जनता में आक्रोश में तीव्रता है, यानी कि किसी शहर में जो सीवेज सिस्टम है, सीवरेज का जो सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है, तो लोग बहुत परेशान है, तो उनमें गुस्सा है, गुस्से में तीव्रता है, यानी कि गुस्सा थोड़ा गुस्सा नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सा, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा मीन्स तीव्रता ज्यादा होना। तो सीवर को लेकर सिटी के लोगों में बहुत ज्यादा सिवेरिटी है, यानी कि गुस्से में सिवेरिटी है, गुस्से में बहुत तीव्र है उनका गुस्सा। नेक्स्ट है हमारा सेम्बल्स। सेम्बल्स मीन्स बुरी हालत में, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और अनटाइडीनेस, कैस या डिसऑर्डर या मडल कह सकते हैं। अब ये बुरी हालत का मतलब ऐसा नहीं है कि फटा फुराना है, बुरी हालत नहीं। बुरी हालत का मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि लोगों में कोई लाइन नहीं बना रखी किसी ने भी, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, यानी कि डिसऑर्डर हो रखा है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो अव्यवस्थित जो चीज होती है उसको हम सैम्बल्स बोलेंगे। तो सैम्बल्स को हमने सैंपल से रिलेट कर लिया, सैंपल्स। एग्जीबिशन में सारे सैंपल्स बुरी हालत में रखे हुए थे, यानी कि एग्जीबिशन लगी हुई है जहां पर अलग अलग तरह के सैंपल्स रखे हुए हैं, चाहे वो सैंपल्स खाने की चीजों के सैंपल्स हों, या बाइक हों, या कार की एग्जीबिशन है, या फिर पेंटिंग्स की है। तो वो जो सैंपल्स रखे हुए हैं ना, वो सैंपल किसी व्यवस्था में नहीं रखे हुए, किसी लाइन में या किसी पैटर्न में नहीं रखे हुए, ऐसे ही इधर उधर रखे हुए, तो बुरी हालत में रखे हुए हैं। तो एग्जीबिशन में सारे सैंपल्स की तरह रखे हुए हैं, बुरी हालत में रखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रक। श्रक मीन्स जी चुराना, टू अवॉइड वर्क और ड्यूटी, या हम कह सकते हैं अवॉइड, एस्केप। अब श्रक को हमने शार्क से रिलेट कर लिया। श्रक, शार्क के डर से वहां काम करने से सब जी चुराते हैं, यानी कि कोई हो सकता है कि किसी समुद्र का किनारा है जहां पे बहुत सारी शार्क्स होती हैं उस समुद्र में, तो उस समुद्र के किनारे की साफ सफाई करने में या वहां पर कोई भी काम है उसको करने में सभी जी चुराते हैं शार्क के डर से। तो शार्क के डर से वहां पर काम करने में सभी श्रक करते हैं। नेक्स्ट है श्रूड। श्रूड मीन्स धूर्त, चालाक, बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट, एस्ट्यूट, कनिंग, या हम परसेप्टिव कह सकते हैं। श्रूड को हमने सी रूड ऐसे लर्न कर लिया। श्रूड, सी रूड,
उसके रूड होने पर मत जाना, वो बहुत चालाक है। यानी कि कोई लेडी है और सब ये कहते हैं कि वो तो बहुत रूड है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। तो किसी ने कहा वो रूड नहीं है, वो चालाक है, उसे पता है कि उसको किसके साथ कैसे बात करनी है। किसी के साथ वो अच्छे से भी बात करती है, किसी के साथ नहीं करती है। यानी कि वो सिर्फ रूड ही नहीं है, उसके रूड होने पर मत जाना, वो बहुत ही चालाक है, वो बहुत ही श्रूड है। नेक्स्ट है श्राउड। श्राउड मीन्स छिपाना, हाइड, वेल, क्लोक या कंसील कह सकते हैं हम उसको। श्राउड को हमने क्राउड से रिलेट कर लिया। श्राउड, क्राउड। क्रिमिनल ने पुलिस से बचने के लिए खुद को क्राउड में छिपा लिया। कोई क्रिमिनल है जिसके पीछे, जो पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, तो उसने देखा कि सड़क के किनारे जहां वो भागकर जा रहा था वहां पर कोई रैली या कोई भीड़ या कोई मैराथन चल रही थी, तो भागकर वो उस भीड़ में छुप गया। यानी कि भीड़ में पहचानना मुश्किल होगा, तो उसने खुद को भीड़ में छुपा लिया। तो क्रिमिनल ने पुलिस से बचने के लिए खुद को क्राउड में श्राउड कर लिया, क्राउड में श्राउड कर लिया, छिपा लिया। नेक्स्ट है श्रग। श्रग मीन्स होता है कंधे उचकाकर अनभिज्ञता या फिर उदासीनता जाहिर करना। जैसे कई बार ये होता है ना, घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम ये पूछते हैं कि घर में सुबह कौन आया था, ये किसने गिरा दिया, ये तो ऐसे कंधे उचका कहते हैं, मुझे क्या पता। कोई भी काम उनसे कहे जाए कि ये यहाँ इसने ये चीज यहाँ से यहाँ किसने रखी, मुझे क्या पता, ये किसने खाया। तो एक बच्चे होते हैं ना कि मुझे नहीं पता इससे रिलेटेड, वो उसको उदासीनता से उसका जवाब देते हैं, उसको हम बोलते हैं श्रग। टू रेज एंड देन लोअर द शोल्डर टू शॉक लेक ऑफ नॉलेज, इंटरेस्ट, या हम डिसरेग्रेट बोल सकते हैं, स्पर्न बोल सकते हैं। जैसे ये पिक्चर दिखा रखी है, ऐसे कंधे उचकाकर ऐसे हाथ करके कहते हैं मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसको श्रग बोलते हैं। श्रग को हमने स्वर्ग से रिलेट कर लिया। श्रग, स्वर्ग। स्वर्ग में जाना है तो आपको ये कंधे उचकाकर उदासीनता जाहिर करने की गंदी आदत छोड़नी होगी। ये कोई मदर अपने बेटे से कह रही है, बच्चे को समझा रही है कि हर बात पे वो ऐसे ही कि मुझे क्या पता, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, मुझे उससे क्या मतलब, यानी कि किसी चीज में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो उसे कह रही है ये गंदी आदत है कि जो काम होते, घर के काम होते हैं, किसी की हेल्प होती है, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो स्वर्ग में जाना है तो, यानी कि ऐसे करोगे तो आप नर्क में जाओगे। वो उसको समझाने के लिए, छोटे बच्चे को हम समझाते हैं ना कि नर्क ऐसा करोगे तो, ये डर से समझाते हैं कि ऐसा करोगे तो नर्क में चले जाओगे, तो ऐसा अच्छा करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। तो बुरी आदत को छुड़वाने के लिए उसकी मदर उसको समझा रही है कि स्वर्ग में अगर जाना है तो ये गंदी आदत छोड़ो कि हर बात पे कंधे उचका के तो मुझे क्या पता। तो कंधे उचकाकर उदासीनता जाहिर करना, ये होता है श्रग। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला हमारा था सॉल्वेशन। सॉल्वेशन को हमने सॉल्यूशन से रिलेट किया था कि सांसारिक दुखों का निवारण का एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या सॉल्यूशन है, मोक्ष। तो इसका मतलब था मोक्ष। उसके बाद है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी को हमने सेंट और सिटी, यानी कि जो संत होते हैं वो सिटी में पवित्रता फैलाने की कोशिश करते हैं, तो पवित्रता इसका मीनिंग था। उसके बाद था सैंग्विन। सैंग्विन को हमने सिंग और विन से रिलेट किया था कि वो किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जा रहा है कोई, और वो उसे पूरी आशा है कि वो विन होकर आएगा, वो आशान्वित है या फिर होपफुल है, तो होपफुल या आशान्वित इसका मीनिंग था। उसके बाद था सरकाज्म। सरकाज्म को हमने सरकार और आजम खान जो कि पॉलिटिशियन है, आजम खान ने सरकार पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, तो व्यंग्यात्मक इसका मीनिंग था। उसके बाद स्कैंट को हमने स्कैन से रिलेट किया कि कोई ये मशीन इतने सारे पेपर्स को स्कैन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि बहुत सारे पेपर्स को एक मशीन पर्याप्त नहीं है, कम रहेगी, कम इसका या अपर्याप्त इसका मीनिंग था। उसके बाद था स्क्रैप को हमने रैप से रिलेट किया था कि जो ये वाला जो रैप सॉन्ग है ये बहुत ही बकझक है, यानी कि बहुत ही बकवास है। तो एक तो मीनिंग इसका बकझक था और दूसरा मीनिंग इसका टुकड़ा था, ट्रेस, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं। उसके बाद स्कम को हमने रिलेट किया था स्कैम से, घोटालों से रिलेट किया था कि जो आजकल पॉलिटिक्स में इतने घोटाले हो रहे हैं कि वहां पे गंदगी मची पड़ी, तो गंदगी इसका मीनिंग था। लेकिन ये जो गंदगी थी स्पेशली कौन सी थी, जो लिक्विड के ऊपरी सतह पर जो गंदगी आ जाती है उसको स्कम बोलते हैं। उसके बाद सीजन को हमने सीजन से रिलेट किया था कि आजकल जो सीजन चल रहा है वो गन्ने का है, और जो ये आदमी दिख रहा है ये आदमी गन्ने से गुड़ बनाने में
सीजन्ड है, इसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या परिपक्व होना इसका मीनिंग था। उसके बाद है सेंसुअस। सेंसुअस को हमने सेंस से रिलेट किया था कि जो फिजिकल सेंसेस से जो रिलेटेड होता है उसको सेंसुअस बोलते हैं। सेंसेस भी कौन सी? फिजिकल सेंसेस। उसके बाद है सिवेरिटी। सिवेरिटी को हमने सीवर और सिटी से रिलेट किया था कि सिटी में सीवर का इतना बुरा हाल है कि लोगों में आक्रोश की तीव्रता बहुत ज्यादा है, तो तीव्रता इसका मीनिंग था। उसके बाद शैम्बल्स। शैम्बल्स को हमने सैंपल से रिलेट किया था कि एग्जीबिशन में जो सैंपल्स थे वो बुरी हालत में रखे हुए थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। बुरी हालत का मतलब इधर उधर रखे हुए थे, तो इसका मीनिंग बुरी हालत में था। उसके बाद शार्क। शार्क को हमने शार्क से रिलेट किया था कि शार्क के डर से वहां पर काम करने से सभी जी चुराते हैं, तो जी चुराना इसका मीनिंग था। उसके बाद श्रूड। श्रूड को हमने सी रूड से रिलेट किया था कि वो जो लड़की है वो सिर्फ रूड ही नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा चालाक भी है, तो चालाक इसका मीनिंग था। उसके बाद श्राउड। श्राउड को हमने क्राउड से रिलेट किया था। क्रिमिनल ने खुद को पुलिस से बचने के लिए क्राउड में छुपा लिया, तो छुपाना इसका मीनिंग था। उसके बाद श्रग। श्रग को हमने स्वर्ग से रिलेट किया था कि एक मदर अपने बच्चे को समझा रही है अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो कंधे उचकाकर अनभिज्ञता की जो गंदी आदत है उसको छोड़ दो, तो कंधे उचकाकर अनभिज्ञता जाहिर करना इसका मीनिंग था। ये थे 15 वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।